Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are fine. In this video we are going to revise our monthly test syllabus, which is from page 62 to 78 of your countdown book. So first topic is conversion of fraction into decimal form. मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले योर डिनोमिनेटर शुड बी इन 10 और पावर ऑफ 10. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे 1/100, 3/1000 और 2/10. फर्स्ट है 1/100. इसको डेसिमल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? बेटा हमेशा याद रखना, पॉइंट जैसे ही डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज़ आनी चाहिए जितना डिनोमिनेटर में ज़ीरो है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 1/100. इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं? 2. इट्स मीन यहाँ पर 0.01. पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आना लाजमी है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हैं, एंड 1 इसलिए लिखा है क्योंकि न्यूमिनेटर में ऊपर 1 है. ऐसे ही यहाँ पे आप देखो, डिनोमिनेटर में 10 है, इट्स मीन पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आना ज़रूरी है. पॉइंट से पहले 0 हमेशा लगता है. 0 पॉइंट न्यूमिनेटर में क्या वैल्यू है? 2. इट्स मीन 0.2 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट है राइट एज डेसिमल्स. ये भी आपका पेज नंबर 62 पर है. ये मिक्स नंबर्स हैं बेटा. मिक्स नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ क्या आ रही हैं. मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में हमेशा 10 या पावर ऑफ 10 आना लाजमी है उसको सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए. फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे 3 1/2. 3 को फ़िलहाल आप इग्नोर करो. 1/2 को देखो, डिनोमिनेटर में है 2. इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे पावर ऑफ 10 में. 2 के टेबल में 10 किस पे आता है? 5 पे. इट्स मीन हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और सेम वैल्यू को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसका आंसर होगा 3 10 डिनोमिनेटर में, एंड ऊपर हमने 5 से ही किया था, तो 5 1 ज़ा 5. 3 5/10. अब हम इसको सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 3 हम ऐसे ही लिख देंगे. पॉइंट नीचे 10 आया था, इसका मतलब पॉइंट के बाद कोई एक वैल्यू आनी चाहिए, ऊपर आ जाएगी 1. ऐसे ही ये एग्जांपल देखो 209/10. 200 हम ऐसे ही लिख देंगे. पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू होनी चाहिए? 1. ऊपर डिनोमिनेटर में 1 वैल्यू 9 है, तो हम ऊपर लिख देंगे 9. 200.9 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑन योर पेज नंबर 62 इज़ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन. पहले हमने किया था फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका. नाउ हम डेसिमल फॉर्म को, यानी पॉइंट की वैल्यू किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमेशा याद रखना, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू इज़ नॉन एज होल नंबर, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी फ्रैक्शनल पार्ट, जिसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है. तो हम 10 को ऐसे ही लिख देते हैं. पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2. इट्स मीन डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 100. एंड ऊपर न्यूमिनेटर में क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद आ रहा है 1, तो हम ऊपर होल लिख देंगे फ्रैक्शनल पार्ट में, न्यूमिनेटर में 1. ऐसे ही 35.75 को देखो. 35 को हम सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं. पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इट्स मीन नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, एंड न्यूमिनेटर में क्या आएगा? पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 75. न्यूमिनेटर में लिख देंगे हम 75. ये सिंपल है डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल पार्ट में लाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अगेन ऑन योर पेज नंबर 62 इज़ राइट एज डेसिमल्स बाय चेंजिंग डिनोमिनेटर इनटू मल्टीपल ऑफ 10. मैंने आपको बताया था हमेशा डिनोमिनेटर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपका डिनोमिनेटर को 10 या पावर ऑफ 10 में आना लाजमी है. अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 3 4/25. 25 डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 या उसकी पावर ऑफ 10 आए. अब 25 के टेबल में 100 तो नहीं, लेकिन 10 तो नहीं, लेकिन 100 तो आ सकता है. 25 के टेबल में 100 किस पे आता है? 4 पे. तो हम 25 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वही 4 को हम ऊपर 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 3 हम ऐसे ही लिख देते हैं. 4 4s are 16 एंड 25 4s are 100. अब ये मिक्स नंबर है 316/100. इसको अब हम डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे? 3 ऐसे ही लिख देंगे. पॉइंट नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, इट्स मीन पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आना ज़रूरी है, तो हम लिख देंगे
0.16. This is your answer. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लास्ट वाली देखते हैं, जो कि है 2 इज़ डिवाइडेड बाय 5. डिनोमिनेटर में है 5. फर्स्ट हम इसके कन्वर्ट करेंगे किस में, 10 में. 5 2s are 10 एंड 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 2s are 4. 4/10. अब हम इसे इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे? डिनोमिनेटर में है 10 यानी 1 0, पॉइंट के बाद एक वैल्यू आनी चाहिए. 0.4 इज़ योर आंसर. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पेज 62 पे, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उस डेसिमल को किस तरह से डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट में शो कराते हैं. ये आपके स्क्रीन पे एक डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट नज़र आ रहा है. पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ को क्या कहते हैं और पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज़ को क्या कहते हैं. ये जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेसिमल पॉइंट है. इससे पहले जो वैल्यूज़ आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस या वंस. और पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. जैसे यहाँ पर है पहला एग्जाम्पल है 93.061. पॉइंट से पहले हम लिख देंगे 93 और पॉइंट के बाद हम लिख देंगे 061. पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ आपके फ्रैक्शनल पार्ट होता है. पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ आपका होल नंबर होता है. पॉइंट से पहले 93 है यानी 9 टेंस को कहेंगे, 3 को वंस कहेंगे, पॉइंट के बाद 0 को टेंथ कहेंगे, 6 को 100 कहेंगे और 1 को 1000 कहेंगे. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल वैल्यूज़. हमेशा याद रखना, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो तो डेसिमल पॉइंट को नीचे डेसिमल पॉइंट ही आना चाहिए. जैसे यहाँ एग्जांपल है 167.9 इज़ प्लस 7.29. पॉइंट के बाद वैल्यूज़ सेम उसी सीक्वेंस में लिखनी है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है. फॉर एग्जांपल 167.9, इसके नीचे मैंने ऐसे ही वैल्यू, पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले 7 आ जाएगा और पॉइंट के बाद 29. अपनी आसानी के लिए आपने जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी होगी वहाँ पर आपने 0 लगा देना ताकि आप इजीली उसको प्लस कर सको. 9 हम ऐसे नीचे लिख देंगे. 9 + 2 11, 1 कैरी. 7 + 7 14 + 1 15, 5 1 कैरी. 7 and 1. पॉइंट कहाँ आएगा? बिल्कुल पॉइंट के नीचे. ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में करना है. पॉइंट के नीचे पॉइंट आना लाजमी है. 4 के नीचे जहाँ कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे हम 0 अज्यूम करके लिख लेंगे ताकि इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर सको. एक फिल इन द ब्लैंक है विच इज़ ऑन योर पेज नंबर 65. इफ़ 1 इज़ एडेड टू 9.99 द आंसर विल बी. इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 1 को 9.99 में प्लस करना है. मैंने आपको कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना लाजमी है, पर यहाँ तो 1 होल नंबर है तो हम किस तरह से लिखेंगे? यहाँ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2. इट्स मीन हम पॉइंट के बाद 1.00 ऐसे लिखेंगे एंड पॉइंट से इसी सीक्वेंस में हम इसका 9.99. अब हम इसको प्लस करते हैं. 9 नीचे 9 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 + 1 10 and answer will be 10.99. रिमेनिंग पार्ट आपके सिलेबस का नेक्स्ट वीडियो में है. आई होप आपको समझ आ गई होगी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.